क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप इज नॉट जस्ट अबाउट फेमिनिन या मैस्कुलिन साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बट इसमें यूनिवर्स का एक गहरा सत्य छुपा हो जिसे बहुत ही कम लोग जानते हो। व्हाट इफ अगर मैं आपको कहूं ये यूनिवर्स भगवान शिव या किसी भी भगवान द्वारा ना बनाया गया हो, बल्कि इसे खुद माया इल्यूजन ने बनाया हो। बट हमने तो पढ़ा है जगत मिथ्या भ्रम सत्य, और इस जगत यानी ये ब्रह्मांड, ये माया, ये संसार का एक ना एक दिन अंत तो होना ही है। साइंस सेज यूनिवर्स बिग फ्रीज या फिर बिग क्रंच में समाप्त हो जाएगा या समाप्त हो सकता है सैडली। और हमने अपने स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ा है ब्रह्मांड का एक ना एक दिन अंत तो निश्चित ही है, इस माया का, इस जगत का एक ना एक दिन अंत तो निश्चित ही है। परंतु अंत होने के बाद ये फिर से प्रकट हो जाती है। पर कैसे? मैंने तो कहा इस ब्रह्मांड को खुद ब्रह्मांड यानी माया ने बनाया है और माया का अंत भी होगा, तो फिर इसके पास मटेरियल कहाँ से है इस ब्रह्मांड को बनाने का? इसका आंसर छुपा है महादेव के अर्धनारीश्वर फॉर्म में। शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप को एज प्रकृति एंड पुरुष भी देखा जाता है, वेयर प्रकृति मीन्स मटेरियल वर्ल्ड, माया, पुरुष मीन्स कॉन्शियसनेस। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कॉन्शियसनेस होती क्या है। सो क्या होती है कॉन्शियसनेस? क्या कॉन्शियसनेस आपके दिमाग में होती है या फिर आपके शरीर में होती है? क्या कॉन्शियसनेस आपकी मेमोरी पर डिपेंड करती है या फिर कॉन्शियसनेस आपके सेंसेस पर डिपेंड करती है? कॉन्शियसनेस यानी पुरुष। पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, कॉन्शियसनेस, शिवा, पुरुष, इन तीनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर शिव जी को हम एज महादेव नहीं देख रहे बट एज कॉन्शियसनेस, एज पुरुष। नाउ लेट्स बिगिन। काफी लोगों को लगता है अगर आप बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो और पता नहीं क्या क्या कर पा रहे हो तो ही आप में कॉन्शियसनेस है, एंड विदाउट डूइंग दैट आप में कॉन्शियसनेस नहीं है। आपको क्या लगता है विदाउट योर ब्यूटीफुल आईज कि आप में कॉन्शियसनेस रहेगी? यस, क्योंकि कॉन्शियसनेस आपकी आंखों पर डिपेंड नहीं करती, बस आपकी आंखें नहीं रहेगी, कॉन्शियसनेस तो वहीं पर वैसे ही रहेगी। विदाउट आपके कान, विदाउट आपके नाक, विदाउट आपकी जबान जो बहुत ज्यादा चलती है, उसके बिना भी कॉन्शियसनेस रहेगी। सो विदाउट योर सेंसेस आप में कॉन्शियसनेस रहेगी। सो कॉन्शियसनेस आपके सेंसेस पर डिपेंड नहीं करती। अगर ये आपके सेंसेस पर डिपेंड नहीं करती देन व्हाट? क्या ये आपकी आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है? क्या है हमारी आइडेंटिटी, आपकी, मेरी, हम सब की, किस पर बनी है? इसका बेसिस क्या है? हम जो हैं वो बना है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है और जैसे भी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए हैं और जैसा हम सोचते हैं वही हमारी आइडेंटिटी है। काफी लोग इसे भी कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो अगर आपकी ये आइडेंटिटी निकाल दी जाए, यानी आपकी मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस निकाल दिया जाए, तो आप कहोगे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? हाँ, थोड़ा जीने में दिक्कत आ सकती है बट कॉन्शियसनेस तो आप में रहेगी। Without memory, consciousness is still there. So ना ही consciousness senses पर डिपेंड करती है, ना ही consciousness memory पर डिपेंड करती है। So आखिर ये डिपेंड करती किस पर है? अगर memory पर डिपेंड नहीं करती, अगर senses पर डिपेंड नहीं करती एंड या body parts पर भी डिपेंड नहीं करती, body parts, जी हाँ, बॉडी पार्ट्स पर भी नहीं। अगर आपके हाथ पांव तोड़ दिए जाएं या काट दिए जाएं, भगवान करे आपके साथ ऐसा ना हो, बट आप में कॉन्शियसनेस फिर भी रहेगी। सो ये ना शरीर पर डिपेंड करती है, ना आपके सेंसेस पर डिपेंड करती है, ना आपकी मेमोरी पर डिपेंड करती है, ना ही आपके ऑर्गन्स पर। अगर आपका हृदय खराब हो जाए, भगवान करे आपका हृदय कभी खराब ना हो बट गलती से खराब हो जाए, तो इट कैन बी रिप्लेस्ड विद एन आर्टिफिशियल हृदय। कॉन्शियसनेस आपके हार्ट पर भी डिपेंड नहीं करती। अब कुछ लोग बोलेंगे बट उस मशीनरी पर तो डिपेंड करती है ना। अरे नहीं, मशीनरी इज जस्ट टू कीप यू अलाइव। विदाउट हार्ट आपकी ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एंड आप शट डाउन हो जाओगे। बट क्या जो कॉन्शियसनेस है क्या वो मरी? नहीं। जिस इक्विपमेंट के थ्रू वो कॉन्शियसनेस अपने आप को जाहिर कर रही थी, बस वो इक्विपमेंट खराब हुआ है, कॉन्शियसनेस खराब नहीं हुई। सो सपोज यू आर अ फोन और आपका हार्ट है आपकी बैटरी, और अगर आपकी बैटरी को निकाल दिया जाए आप मर जाओगे, राइट? बट क्या वो बैटरी उस फोन को अलाइव रखती थी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो अपने आप को उस बैटरी के थ्रू फोन तक ले जा रही थी? बैटरी इज जस्ट अ वेसल, अ स्टोरेज, अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी। अगर आप उस बैटरी को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी फिर भी रहेगी, बस उस इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करने के लिए बैटरी नहीं रहेगी। अगर आपके पास बैटरी ना हो दैट डजंट मीन कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फोन की असली लाइफ इज इलेक्ट्रिसिटी, इनविजिबल करंट। सेम वे आपका हार्ट आपकी बॉडी को अलाइव रखता है,
खून पहुंचाता है, ब्लड पंप करता है। हार्ट इज लाइक द बैटरी, कॉन्शियसनेस इज द करंट। कॉन्शियसनेस किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, ये बस होती है। इट इज एटर्नल, बिगिनिंगलेस। और यही वो परमात्मा है जो सब में बसते हैं। यही वो शिव है जो कण कण में सबके भीतर है। पूरा संसार इन्हीं में है। इनका कोई अंत नहीं, इनकी कोई शुरुआत नहीं। सत्य, सनातन, आदि पुरुष। भगवान शिव सिर्फ कोई देव नहीं जिनके कुछ गुण हैं। वो निर्गुण, निराकार, अकर्ता, अभोक्ता पुरुष हैं। प्योर, इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस जो सब में है। ये अच्छे या बुरे में फर्क बिल्कुल भी नहीं करती। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अंदर भी यही कॉन्शियसनेस है और बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी यही। आखिर क्यों भगवान शिव सुर और असुर, देव और दानव दोनों को समांतर वरदान देते, कोई भेद नहीं करते? वाई? बिकॉज ही इज कॉन्शियसनेस जो किसी में भेद नहीं करती, जो सबका आधार है, जो सब में विद्यमान और समान है। क्यों भगवान शिव को बहुत बार ध्यान करते हुए दिखाया जाता है? बिकॉज ही इज ध्यान। कॉन्शियसनेस का नेचर ही ध्यान है। भगवान शिव किसी पर मेडिटेट नहीं करते, भगवान शिव ही मेडिटेशन है। क्यों भगवान शिव कोई गोल्ड, कोई ज्वेलरी नहीं पहनते? वेरएस अन्य देवी देवताओं को आप ज्वेलरी में देखोगे, बट नॉट लॉर्ड शिवा, बिकॉज यू कैन नॉट नो हिम थ्रू योर मटीरियल नॉलेज एंड यू कैन नॉट फाइंड हिम इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। कॉन्शियसनेस मटीरियल वर्ल्ड की दृष्टि से जानी नहीं जा सकती। जब सारा ब्रह्मांड, जब सारा संसार राख में बदल जाता है, ये कॉन्शियसनेस फिर भी रहती है, एवर प्रेजेंट, सबका आधार। और मुझे लगता है वी नो कि भगवान शिव अपने शरीर में राख क्यों लगाते हैं। बिकॉज आपका संसार नष्ट हो सकता है पर ये चेतना नहीं, ये शिव कभी भी नष्ट नहीं होंगे। नाउ हमें एक अंडरस्टैंडिंग, एक ज्ञान मिल चुका है कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस। ये पुरुष भगवान शिव है क्या? इट्स निर्गुणा, निराकार, चैतन्य, सर्वप्रथम, अचिंत्य, सत्यम, शिवम, अभोक्ता और अकर्ता, नॉन डूअर कॉन्शियसनेस। और अगर ये नॉन डूअर है, कुछ करती ही नहीं है, तो इस ब्रह्मांड को बनाया किसने और इसका मटीरियल कहाँ से आया?